जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजना। यशोदानंदन व्रज जन रंजना। जमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजना। यशोदानंदन व्रज जन रंजना। जमुना तीरा वनचारी। जमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे हरे। हरे राम हरे हरे। जय जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेवा मैया सुभद्रा।
जय गौरानिताय 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 जय गौरानिताय जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरिनाम संकीर्तन की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। हरे कृष्णा। तो आज हम श्रीमद् भागवतम का तीसरा स्कंद तीसरा अध्याय शुरू कर रहे हैं। तो ये चैप्टर का टाइटल है द लॉर्ड्स पास टाइम्स आउट ऑफ वृंदावन, भगवान कृष्ण का लीला वृंदावन के बाहर। तो हमने देखा कि ये स्कंद के पहले अध्याय के अंत में विदुर जी उद्धव को पूछते हैं कि कृष्ण के लीला के बारे में बताइए। तो दूसरे अध्याय में उद्धव कृष्ण के लीलाओं का स्मरण करते हुए वर्णन करने लगते हैं और संक्षेप में कृष्ण के पूरे वृंदावन लीला का वर्णन करते हैं एक ही अध्याय में, इन वेरी शॉर्ट। ये अध्याय में कृष्ण के वृंदावन लीला के बाहर कृष्ण मथुरा में क्या करते हैं, द्वारका में क्या करते हैं, हस्तिनापुर में क्या करते हैं, वो लीलाओं का वर्णन है। टेक्स्ट 1। उद्धव उवाच ततः स आगत्य पूर्वं स्वपित्रोस् चिकीर्षयाशं बलदेव संयुता निपात्य तुंगाद रिपुयूतनाथं हतं व्यकर्षत् वयुम् ओजसव्याम्। वर्ड टू वर्ड। उद्धव उवाच, श्री उद्धव सेड, ततः thereafter, सह the Lord, आगत्य coming, पुरम to the city of Mathura, स्वपितरोः own parents, चिकीर्षया wishing well, sham well-being, Baladev samyutah with Lord Baladev, nipatya dragging down, tungat from the throne, ripu yuta natam leader of public enemies, hatam killed, vyakarshat pulled, vyasum dead,
ओजसा बाय स्ट्रेंथ, ऊर्व्याम ऑन द ग्राउंड। तो ट्रांसलेशन इस प्रकार है, श्री उद्धव सेड, देयर आफ्टर लॉर्ड कृष्णा वेंट टू मथुरा सिटी विथ श्री बलदेव and to please their parents they dragged Kamsa, the leader of public enemies, down from his throne and killed him, pulling him along the ground with great strength। तो हमने देखा कि पिछले अध्याय में उद्धव जी संक्षेप में वृंदावन लीला का वर्णन करते हैं और वृंदावन लीला का अंत करते हैं ये बताते हुए कि शरद ऋतु में शरद पूर्णिमा के दिन कृष्ण रास लीला करते हैं। तो अभी वृंदावन लीला समाप्त हो गया, तो अक्रूर जी आते हैं और कृष्ण को मथुरा लेके जाते हैं और मथुरा में जाके कृष्ण क्या करते हैं, कंस को मारते हैं। हालांकि ब्रह्मा जी और सब देवता शिरोदक्षाई विष्णु के पास जाके प्रार्थना करते हैं कि भगवान आप अवतार लीजिए, कंस बहुत अत्याचार कर रहा है, पर कृष्ण कंस को 5 मिनट में मार देते हैं। कृष्ण चढ़ते हैं कंस के सिंहासन पे, खींच के लाते हैं, एक मुक्का मारते हैं, कंस मर जाता है। और लोगों को दिखाने के लिए कि कंस मर गया, उसके शरीर को घसीट के लेके जाते हैं। तो ये कृष्ण बलराम का अद्भुत कार्य। परपोर्ट, किंग कंसा's डेथ इज ओनली ब्रीफली डिस्क्राइब्ड हियर बिकॉज सच पास्टाइम्स आर विविडली एंड इलैबोरेटली डिस्क्राइब्ड इन द 10th कैंटो। तो ये दोनों अध्याय में संक्षेप में उद्धव जी वर्णन कर रहे हैं। तो कृष्ण लीला विस्तार से वर्णन कर सकते हैं या संक्षेप में। तो प्रभुपाद बता रहे हैं ये जो कंस का वध है विस्तार से 10वें स्कंद में वर्णन आता है। द लॉर्ड प्रूव्ड टू बी अ वर्दी सन ऑफ हिज पेरेंट्स इवन एट द एज ऑफ 16 ईयर्स। तो कृष्ण ने साबित किया कि वो वर्दी सन है अपने माता पिता के, क्योंकि वसुदेव और देवकी को बहुत कष्ट सहन करना पड़ा कंस के वजह से। तो इसलिए कृष्ण जाके योग्य पुत्र के रूप में अपने माता पिता का उद्धार करते हैं। बोथ ब्रदर्स लॉर्ड कृष्णा एंड लॉर्ड बलदेव वेंट टू वृंदावन एंड किल्ड देयर मैटरनल अंकल हु हैड गिवन सो मच ट्रबल टू देयर पेरेंट्स वसुदेव एंड देवकी। तो कृष्ण और बलराम सही समय के लिए रुके थे और वृंदावन में उनका लीला समाप्त होने के बाद जाते हैं और कंस जो उनके मामा है कंस को मार देते हैं और देवकी और वसुदेव का उद्धार करते हैं। तो बहुत बार लोगों के मन में ये प्रश्न रहता है, अरे भक्तों को इतना सहन क्यों करना पड़ता है? तो हमको ये जानना चाहिए कि भगवान आते हैं भक्तों का मदद करने के लिए, भक्तों का उद्धार करने के लिए, पर भगवान उनके समय के अनुसार आते हैं। तो भक्त वसुदेव और देवकी की तरह होते हैं, सहन करने के लिए तैयार है और प्रतीक्षा करने के लिए तैयार है। कंस वॉज अ ग्रेट जायंट and Vasudeva and Devaki never thought that Krishna and Balaram would be able to kill such a great and strong enemy। तो जब कृष्ण का जन्म होता है वसुदेव और देवकी इतने भयभीत होते हैं, हालांकि कृष्ण ने चतुर्भुज रूप दिखाया था, फिर भी उनको विश्वास नहीं कि कृष्ण कंस को मार सकते हैं, इसलिए बोलते हैं आप चले जाओ गोकुल। तो उनके माता पिता का आज्ञा स्वीकार करते हुए कृष्ण गोकुल चले जाते हैं। और जब कृष्ण आते हैं मथुरा, 16 ईयर्स ओल्ड, 16 साल था उनका, और कृष्ण और बलदेव जी कंस को मार देते हैं। तो वसुदेव और देवकी को विश्वास ही नहीं हो रहा है, इतने हमारे पुत्र दिखते तो बहुत दुबले पतले, कैसे उन्होंने कंस को मार दिया। देयर पेरेंट्स फियर्ड दैट नाउ कंसा वुड फाइनली गेट द अपॉर्चुनिटी टू किल देयर सन्स whom they had hidden for so long in the house of Nanda Maharaj। The parents of the Lord, due to paternal affection, felt extreme danger and they almost fainted। तो जब कृष्ण और बलराम आते हैं वो रेसलिंग मैच में, वसुदेव और देवकी कृष्ण और बलराम को देख के डर जाते हैं कि अरे कंस इनको मार देगा तो क्या, हमारा प्लान था इन बच्चों को बचा के रखना, फिर भी ये बच्चे आ गए यहाँ पे। तो ये प्रेम है, ये प्रेम का लक्षण है। जहाँ पे प्रेम होता है, हालांकि वो जानते हैं, ऐश्वर्य ज्ञान भी है कि भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम है, फिर भी जो प्रेम है वो ये ऐश्वर्य को ढक लेता है। तो ये भक्तों का ये भाव है, नेचुरल प्रेम, भगवान की रक्षा करने के लिए वो तैयार है। तो इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं, क्योंकि इतना वात्सल्य प्रेम था, वो बेहोश हो जाते हैं कृष्ण और बलराम को मथुरा में देख के। जस्ट टू कन्विंस देम दैट दे हैड एक्चुअली किल्ड कंसा, कृष्ण एंड बलदेव
पुल्ड कंसर्स डेड बॉडी अलोंग द ग्राउंड टू एनकरेज देम। तो देखिए भगवान कृष्ण हर एक भक्त के हृदय को जानते हैं। तो कृष्ण समझ गए माता पिता को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि हमने मार दिया कंस को, तो प्रूव करने के लिए हर चीज प्रूव करना पड़ता है। तो कृष्ण प्रूव करने के लिए मैंने कंस को मार दिया, कंस के शरीर को घसीट के लेके जाते हैं कि फाइनली हो गया, कंस को हमने मार दिया। टेक्स्ट 2, सांदीपने सकृत प्रोक्तम ब्रह्मादित्य सविस्तरम तस्मै प्रादात वरम पुत्रम मृतम पंचा जनोदरात्। वर्ड टू वर्ड, संदीपने ऑफ संदीपनी मुनि सकृत once only प्रोक्तम instructed Brahma all the Vedas with their different branches of knowledge. Aditya after studying Savistaram in all details, Tasmai unto him Pradat reward, Varam a benediction, Putram his son, Mritam who was already dead, Panchajana the region of the departed souls, Udarat from within. Translation: the Lord learned all the Vedas with their different branches simply by hearing them once from his teacher Sandipani Muni, whom he rewarded by bringing back his dead son from the region of Yamlok. तो यहाँ पे कंस का वध हो गया, तो बेसिकली फास्ट फॉरवर्ड मोड पे कृष्ण लीला चल रहा है। तो अभी कंस का वध हो गया, थोड़े समय बाद वसुदेव जी उनको लगता है कि कृष्ण को गुरुकुल भेजना चाहिए, क्योंकि अब तक वो वृंदावन में थे, वृंदावन में गाय चरा रहे थे, वेद तो नहीं पढ़ा उन्होंने। तो पिता का इच्छा है शिक्षण तो होना चाहिए बच्चे का। तो कृष्ण को बोलते हैं कि आप गुरुकुल चले जाओ। तो अभी मथुरा से उनको उज्जैन भेजते हैं। तो जी उज्जैन के हैं भक्तिचारू महाराज के शिष्य हैं। तो उज्जैन, अभी जो प्रेजेंट उज्जैन है, वो उस समय अवंती देश था। तो वहां पे सांदीपनी मुनि का आश्रम था और कृष्ण बलराम वहां पे स्टूडेंट्स के रूप में वहां पे जाते हैं और बहुत नम्र सेवा करते हैं और सांदीपनी मुनि उनको ज्ञान देते हैं। तो भगवान उनके हर एक लीला में पूरी तरीके से प्रवेश करते हैं। जब कृष्ण वृंदावन में गाय चरा रहे थे, परफेक्ट ग्वाला बन गए। हम कृष्णा बुक में देख रहे थे, परफेक्ट ड्रेस भी ग्वाला की तरह, रस्सी लेते हैं, हाथ में डंडा लेते हैं, परफेक्ट ग्वाला की तरह कार्य करते हैं। अभी वो लीला समाप्त हो गया। अभी कृष्ण का रोल है गुरुकुल में जाना है, कृष्ण को स्टूडेंट बनना है, परफेक्ट ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, गुरु जो बोलते हैं हर चीज करते हैं। तो गुरुकुल में बच्चों का ट्रेनिंग मतलब डिसिप्लिन। गुरु बोलेंगे उठो तो उठना है, बैठो तो बैठना है, गुरु प्रसाद के लिए बुलाएंगे तो खाना है, भूल गए तो भूखा रहना है। और कृष्ण बलराम ने यह पालन किया और संदीपनी मुनि ने उनको ज्ञान दिया। तो यहां पे वर्णन है संदीपने सकृत प्रोक्तम। एक ही बार संदीपनी मुनि सिखाते थे और कृष्ण सीख जाते थे। सो बहुत जल्दी कृष्ण सब वेद सीख गए। हालांकि कृष्ण वेदों के स्तोत्र हैं, फिर भी वेद सीख गए और जो उपवेद हैं, जो अलग अलग विद्या है, वो सब सीख जाते हैं। अभी हो गया उनका गुरुकुल, वो भी थोड़े ही दिन में उनका गुरुकुल हो जाता है क्योंकि सब परफेक्ट हो गए वो। तो अभी गुरु दक्षिणा देना होता है। तो वो सांदीपनी मुनि को बोलते हैं मैं क्या दूं। तो इमेजिन करो, अगर भगवान आपके स्टूडेंट हैं और बोल रहे हैं कि मैं गुरु दक्षिणा देना चाहता हूं, तो सांदीपनी मुनि भी अवसर नहीं छोड़ेंगे, है कि नहीं। कुछ तो एक ऐसा चीज मांगना चाहिए जो सिर्फ भगवान कर सकते हैं। तो बोलते हैं मेरा जो पुत्र है उसका मृत्यु हो गया, आप वो पुत्र को लेके आओ। तो कृष्ण जाते हैं यमलोक, यमलोक में जाके सांदीपनी मुनि के पुत्र को लेके आते हैं। तो वर्णन आता है जब वो यमलोक पहुंचते हैं, कृष्ण अपना शंख बजाते हैं, शंख बजा के यमराज स्वयं आते हैं, कृष्ण को दंडवत प्रणाम करते हैं और उनके पुत्र को सौंप देते हैं। परपोर्ट: नो वन बट द सुप्रीम लॉर्ड कैन बिकम वेल वर्स्ड इन ऑल ब्रांचेस ऑफ वैदिक विजडम सिंपली बाय हियरिंग वंस फ्रॉम हिज टीचर। तो कृष्ण वो एक ही व्यक्ति हैं जो एक बार सुन लिया सब समझ गए। जब केशव कश्मीरी
जो दिग्विजयी था, पूरे 10 दिशाओं में उसने हर एक व्यक्ति को हरा दिया था वाद विवाद में, वो जब नवद्वीप पहुंचता है, श्री चैतन्य महाप्रभु को मिलता है। उस समय वो निमाई पंडित के रूप में लीला कर रहे थे। तो निमाई पंडित उनको प्रणाम करते हैं और बोलते हैं कि आप गंगा के ऊपर कुछ रचना कीजिए, श्लोक बताइए। तो केशव कश्मीरी तुरंत स्पॉन्टेनियसली 100 श्लोक बोलता है संस्कृत में गंगा के ऊपर। और निमाई पंडित चैतन्य महाप्रभु ये श्लोकों में दोष ढूंढते हैं। तो केशव कश्मीरी पूछता है, अरे मैंने तो इतना स्पीड में बोला, आपको पहले सुनाई कैसे दिया? तो भगवान बोलते हैं, आप बोलने में निपुण हैं, मैं श्रुतिधर हूं, एक बार जो सुन गया मुझे याद रहता है। तो वही वर्णन है श्रील प्रभुपाद यहाँ पे कर रहे हैं। भगवान कृष्ण इतने परफेक्ट हैं, एक बार उन्होंने सुना, सब सीख लिया। नॉर कैन एनीवन ब्रिंग अ डेड बॉडी बैक टू लाइफ आफ्टर द सोल हैज ऑलरेडी गॉन टू द रीजन ऑफ यमराज। तो कृष्ण के ये सब अद्भुत कार्य है। जिनको लगता है कि कृष्ण साधारण व्यक्ति है, कृष्ण के लीलाओं को पढ़ना चाहिए। तो कृष्ण जाते हैं यमलोक में और सांदीपनि मुनि के पुत्र को लेके आते हैं। लॉर्ड कृष्णा ventured to the planet of Yamlok and found that the dead son of his teacher and brought him back to his father as a reward for the instructions received. तो कृष्ण यमलोक जाते हैं और सांदीपनि मुनि के पुत्र को लेके आते हैं। The Lord is constitutionally well versed in all the Vedas and yet to teach the example that everyone must go to learn the Vedas from an authorized teacher and must satisfy the teacher by service and reward. He himself adopted this system. हालांकि कृष्ण उनसे वेद आते हैं, वेदेश्च सर्वेर अहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। कृष्ण वेद की रचना करते हैं, वो ही वेद का जो शुरुआत है उनसे ही होता है। फिर भी कृष्ण ये सिस्टम बता रहे हैं। सिस्टम क्या है? गुरु के पास जाके सीखना। तत्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस तत्वदर्शनम। तो कृष्ण स्वयं जाते हैं और स्टूडेंट के रूप में, शिष्य के रूप में सांदीपनि मुनि से सीखते हैं, उनका नम्र सेवा करते हैं और उनको गुरु दक्षिणा भी देते हैं। वही हम देखते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु, वही जो पूर्व पुरुषोत्तम भगवान है, वो ईश्वरपुरी से दीक्षा स्वीकार करते हैं, उनसे ज्ञान स्वीकार करते हैं। भगवान श्री रामचंद्र विश्वामित्र मुनि की सेवा करते हैं। तो ये तरीका है, ये सिस्टम है। तो हर एक व्यक्ति को ये सिस्टम का पालन करना है। अगर भगवान गुरु स्वीकार करते हैं तो हम सबको निश्चित रूप से गुरु स्वीकार करना है। द लॉर्ड ऑफर्ड हिज सर्विसेज टू हिज टीचर सांदीपनि मुनि एंड द मुनि नोइंग द पावर ऑफ द लॉर्ड आस्क्ड समथिंग व्हिच वाज इम्पॉसिबल टू बी डन बाय एनीवन एल्स। तो भगवान अपने सेवा देते हैं सांदीपनि मुनि को, और सांदीपनि मुनि भी बुद्धिमान है। हालांकि भगवान उनके शिष्य के रूप में आए हैं, फिर भी जानते हैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, ये वन टाइम ऑफर है। तो वो भी ऐसा कुछ चीज मांगते हैं जो और कोई कर नहीं सकता। द टीचर आस्क्ड दैट हिज बिलवड सन हु हैड डाइड बी बॉट बैक टू हिम एंड द लॉर्ड फुलफिल द रिक्वेस्ट। द लॉर्ड इज नॉट देयरफॉर एन इनग्रेट टू एनीवन हु रेंडर्स हिम सम सॉर्ट ऑफ सर्विस। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो सांदीपनि मुनि भगवान से उनके पुत्र मांगते हैं और भगवान जाके यमलोक से लेके आते हैं। तो प्रभुपाद यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए एक लेसन बता रहे हैं। भगवान अकृतज्ञ नहीं है, इनग्रेटफुल नहीं है। जो भी उनके लिए सेवा करते हैं, भगवान निश्चित रूप से वो सेवा को याद करते हैं और वो भक्तों को फल देते हैं। निश्चित रूप से जो भी कार्य करेगा भगवान डेफिनेटली रिजल्ट देंगे। द डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड who always engage in his loving service are never to be disappointed in the progressive march of devotional service. इसलिए जो भक्त हैं, जो निरंतर रूप से भगवान की सेवा कर रहे हैं, जो सैक्रिफाइस कर रहे हैं भौतिक आनंदों को, भगवान की भक्ति में लग रहे हैं, वो कभी निराश नहीं होंगे। नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवाग्यो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। तो कृष्ण गीता में बोलते हैं, थोड़ा भी भक्ति करेंगे बहुत बड़े भय से हम बच जाएंगे। कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं, आप घोषणा करो कि मेरे भक्तों का कभी नाश नहीं होगा।
तो जो भी हम सेवा करते हैं हमको ये विश्वास होना चाहिए, भले ही हम भूल जाए हमने क्या किया है, पर भगवान कभी भूलेंगे नहीं। छोटे से छोटे सेवा के लिए भी भगवान रिवॉर्ड देंगे। टेक्स्ट 3, समाहुता भीष्मक कन्ययाये श्रिया स्वरेण बुभुषायिषायाम गंधर्ववृत्त्या मिसतां स्वभागम जरे पदम मूर्धनि ददत् सुपर्णा। Word to word, Samahuta invited Bhishmaka of King Bhishmaka, Kanyaya by the daughter, ye all those, Shriyah fortune, Swavarnena by a similar sequence, Bubhushaya expecting to be so, Esham of them, Gandharva in marrying, Vrittya by such a custom, Misatam carrying so, Swabhagam own share, Jahare took away, Padam feet, Murtani on the head, Dadat placed, Suparnaha Garuda. Translation: attracted by the beauty and fortune of Rukmini, the daughter of King Bhishmaka, many great princes and kings assembled to marry her. But Lord Krishna, stepping over the other hopeful candidates, carried her away as his own share, as Garuda takes away nectar. तो अभी कृष्ण का गुरुकुल हो गया, तो गुरुकुल हो गया मतलब अभी शादी करना है, तो बहुत जल्दी जल्दी उद्धव जी फास्ट फॉरवर्ड में बता रहे हैं। तो अभी गुरुकुल हो गया, तो अभी विवाह करना है, तो कृष्ण स्वयं चुन लेते हैं उनकी अर्धांगिनी कौन रहेगी। तो रुक्मिणी जी जो भीष्मक की पुत्री है, वो पत्र लिखती है कृष्ण को कि मुझे आपसे ही शादी करना है। तो कृष्ण द्वारका से चले जाते हैं रुक्मिणी के पास और रुक्मिणी का अपहरण करके लेके आते हैं। तो बहुत सारे राजा थे जो रुक्मिणी पे उनका दृश्य था, उनसे शादी करना चाहते थे, पर कृष्ण जाते हैं सबके सामने सबको हराते हुए रुक्मिणी का अपहरण करके लेके आते हैं। तो यहाँ पे तुलना हो रही है, जैसे गरुड़ अमृत छीन के लाते हैं, वैसे ही कृष्ण रुक्मिणी को लेके आते हैं। Purport: Princess Rukmini, the daughter of King Bhishmaka, was actually as attractive as fortune itself, because she was as valuable as gold, both in color and in value. तो यहाँ पे वर्णन है श्रिया स्वरेन बुभूषयाश्याम। श्रिया का मतलब है फॉर्चून। तो रुक्मिणी लक्ष्मी जी है स्वयं, तो इसलिए रुक्मिणी का जो वैल्यू है सोने के समान है। तो रुक्मिणी जी का जो वर्ण है, कलर है, वो भी सोने की तरह था, गोल्ड, एंड उनका जो वैल्यू है, क्वालिटीज भी है, वो सोने की तरह था। सिंस द गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून लक्ष्मी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड, रुक्मिणी वॉज मेंट फॉर लॉर्ड कृष्णा। तो लक्ष्मी के जो स्वामी हैं वो कृष्ण है। लक्ष्मी का एक नाम है चंचल, वो किसी के पास रुकती नहीं है, पर सिर्फ कृष्ण के पास रुकती है। इसलिए रुक्मिणी का शादी होने वाला था शिशुपाल से, पर रुक्मिणी सिर्फ कृष्ण के लिए ही है। बट शिशुपाल वॉज सिलेक्टेड एज अ ब्राइडग्रूम बाय रुक्मिणीज एल्डर ब्रदर, ऑल्सो किंग भीष्मका वांटेड हिज डॉटर टू बी मैरिड टू कृष्णा। हालांकि भीष्मक रुक्मिणी जी के जो पिता हैं, उनका इच्छा था पुत्री का शादी कृष्ण से होना चाहिए, पर रुक्मिणी जी का जो भाई था रुक्मी, वो एक असुर था और उसको बाकी लोगों को संतुष्ट करना था। अपने पर्सनल एजेंडा के लिए उसको शिशुपाल इत्यादि को संतुष्ट करना था, क्योंकि उसको पॉलिटिकल इंटरेस्ट था। इसलिए वो चाहता था कि मेरी बहन का शादी शिशुपाल से होना चाहिए। उसने पूछा नहीं रुक्मिणी जी का इच्छा क्या है, तो स्वयं से उसने डिसाइड किया। रुक्मिणी invited Krishna to take her away from the clutches of Shishupal. So when the bridegroom Shishupal came there with his party with the desire to marry Rukmini, Krishna all of a sudden swept her from the scene, stepping over the heads of all the princes there, just as Garuda carried away nectar from the hands of the demons. तो रुक्मी ने, जो रुक्मिणी जी के जो भाई हैं, उसने अरेंज किया था कि शादी शिशुपाल से होना चाहिए।
सब अरेंज हो गया, एवरीथिंग इज अरेंज्ड, फिर भी रुक्मिणी को विश्वास था भगवान आएंगे। तो रुक्मिणी जी का जो उदाहरण है साधकों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण है। हालांकि उनका शादी निश्चय हुआ था शिशुपाल के साथ, फिर भी रुक्मिणी जी आशा नहीं छोड़ती, पत्र लिखती है और ब्राह्मण के हाथ वो पत्र भेजती है कृष्ण के लिए। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्राह्मण के हाथ में पत्र भेज रही है मतलब गुरु के पास, गुरु के माध्यम से अपना पत्र भेज रही है। तो अगर हम भी चाहते हैं कि कृष्ण आए हमारी जिंदगी में और कृष्ण आके हमको हमारा उद्धार करे, तो हमको गुरु का आश्रय लेना है। गुरु के माध्यम से जब हमारा पत्र हम भेजेंगे भगवान के लिए, तब निश्चित रूप से भगवान आके उद्धार करेंगे। अभी थोड़े दिन में रामनवमी आ रहा है, सीता जी का भी उद्धार ऐसे ही होता है। भगवान राम लंका जाने से पहले सीता का उद्धार करने के लिए पहले किसको भेजते हैं? हनुमान जी को भेजते हैं। पहले हनुमान जाते हैं, संदेश देते हैं भगवान राम का, बाद में भगवान श्री राम आते हैं। तो रुक्मिणी जी का भी शादी ऐसा ही होता है, पहले ब्राह्मण के हाथों रुक्मिणी जी अपना पत्र भेजती है और बाद में कृष्ण आते हैं। और कृष्ण लास्ट मोमेंट में, अभी शादी होने ही वाला था, सडनली कृष्ण आते हैं और रुक्मिणी जी को पता भी नहीं कृष्ण आने वाले हैं कि नहीं। लेटर तो भेज दिया, कभी कृष्ण से मिले नहीं, कभी देखा नहीं कृष्ण को, विश्वास के साथ उन्होंने लेटर भेज दिया ब्राह्मण के हाथ, और रुक्मिणी जी रुकी रहती है, प्रार्थना करती रहती है, आएंगे कृष्ण, आएंगे कृष्ण। और फाइनल मोमेंट में कृष्ण आते हैं और गरुड़ जैसे अमृत को छीन के जाते हैं दानवों के हाथों से, वैसे कृष्ण रुक्मिणी जी का अपहरण करते हैं। दिस इंसिडेंट विल बी क्लियरली एक्सप्लेन्ड इन दी 10th कैंटो। तो ये जो लीला है गरुड़ कैसे अमृत चुराते हैं, वो 10वें स्कंद में वर्णन आता है। वी विल रीड वन मोर श्लोका, टेक्स्ट 4। कुकुत्मिनो विदनाशो दमित्वा स्वयंवरे नाग्नजितिम उवाह तद्भग्नमानाम अपि गर्द्यतो ज्ञान जज्ञे शतशास्त्रवृत स्वशास्त्रे। Word to word, Kukutminaha, bulls whose nose were not pierced. Avadi Nashaha, pierced by the nose. Damitva, subduing. Swayamvare, in the open competition to select the bridegroom. Nagna Jitim, Princess Nagna Jiti. Uvaha, married. Tad Bhagna Manam, in that way all who were disappointed. Api, even though. Gridhyata, wanted. Agyan, the fools. Jagye, killed and wounded. Akakshataha, without being wounded. Shastra britaha, equipped with all weapons. Swashastre, by his own weapons. Translation: by subduing 7 bulls whose noses were not pierced, the Lord achieved the hand of Princess Nagnajiti in the open competition to select her bridegroom. Although the Lord was victorious, his competitors asked the hand of the princess, and thus there was a fight. Well equipped with weapons, the Lord killed or wounded all of them, but he was not hurt himself. तो अभी कृष्ण का शादी पहले रुक्मिणी जी से होता है, इसके बाद कृष्ण के अलग अलग जो पत्नियां हैं उनके साथ शादी का यहाँ पे वर्णन है। तो उसके बाद वो शादी करते हैं नग्नजिति। तो इनके लिए उनके पिता ने स्वयंवर अरेंज किया था, जहाँ पे जो सबसे शक्तिशाली जो राजा है वो आके ये कन्या का हाथ प्राप्त कर सकता है। तो समय बहुत सारे राजा आए थे और कृष्ण जाते हैं वहाँ पे, क्योंकि नग्नजिति का इच्छा था मेरा भी शादी कृष्ण से होना चाहिए। तो कृष्ण जाते हैं और वहाँ पे कंपटीशन था, 7 बहुत शक्तिशाली और खतरनाक बैल थे, सांड थे, तो इनको कंट्रोल करना था। सिर्फ कृष्ण ने कर दिया और कोई कर नहीं पाया। उसके बाद युद्ध होता है, क्योंकि जो राजा आए थे इनका हाथ पाने के लिए नग्नजिति का, उनको क्रोध आता है, कृष्ण के साथ युद्ध होता है और कृष्ण इन सब राजाओं को मार देते हैं या घायल करते हैं, पर कृष्ण को कुछ चोट नहीं आता।
तो कृष्ण बहुत आसानी से कर लेते हैं। दैट वॉज टेक्स्ट 4। तो टेक्स्ट 5 से आगे का जो लीला का वर्णन है वो हम कल सुबह देखेंगे। हरे कृष्णा।